वैसे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने गरीबों व असहाय लोगों की मदद के लिए दर्जनों योजनाएं चलाई हैं और वो इन योजनाओं के लिए पात्र लोगों तक पहुंचने का दावा भी पेश करती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चंबा जिले के चुराव विधानसभा क्षेत्र की खुशनगरी पंचायत के ढांचू गाँव के एक घर में माँ और बेटा आज एक ही कमरे में बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये व्यक्ति पिछले 13 सालों से एक ही कमरे में बैठा रहता है और वहीं पर खाना खाता है, वहीं पर शौच आदि कर देता है। करीब 13 साल की उम्र में इस व्यक्ति के सिर से बाप का साया उठ गया। बाप की मौत के बाद परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बाप की मौत के सदमे से बेटे आशिक अली की दिमागी हालत खराब हो गई। बेटे की हालत देख माँ भी अपने बेटे की मदद के लिए जगह जगह गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। आखिर इस दौरान माँ की भी मानसिक हालत खराब हो गई। एक बहन जिसकी शादी दूसरे गांव में हुई थी और बाकी भाई जिन्होंने इसकी हालत देखकर किनारा कर लिया। बहन अपने ससुराल को छोड़ अपने माँ और भाई की देखभाल के लिए पहुंची और पिछले 13 सालों से लगातार वो उनकी आवभगत में लगी है। यहाँ तक कि वो इन दोनों को यहाँ असहाय छोड़कर अपने ससुराल वापस भी नहीं जा सकती है। कई बार उन्होंने अपने पंचायत प्रतिनिधियों, सरकार और राजनेताओं से उनकी इस हालत को सुधारने का आग्रह किया, लेकिन अभी तक किसी ने भी उनकी इस समस्या का हल नहीं किया। गाँव ढांजू है यहाँ पे, और ये मेरा भाई है और ये मेरी मदर है। दोनों की हालत खराब है। मैं पिछले 13 सालों से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। इनकी दिमागी हालात ठीक नहीं है, ताकि मैं मजबूरी तौर पे इस पे बैठी हूँ। मैं हाँ जी, मेरा विचार यही है कि ये भाई मेरा इस फट्टे पे सोता है और इसकी हालात जो है वो ठीक नहीं है, और ये अंदरी लैट्रिन बाथरूम कर देता है और मैं यहाँ पे साफ सफाई मैं ही करती हूँ लैट्रिन बाथरूम की। और इनका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है। इनका जैसे बाहर पीछे पे कोई नहीं है इनको संभालने में, और मजबूरी तौर पे मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि कोई इनकी हेल्प करे। मैं भी अपने ससुराल में बसूं, ताकि मैं भी अपने परिवार के साथ रहूं। इनकी हालात जो है वो बहुत खराब है सर, और मैं पिछले 13 सालों से यहाँ पे बैठी हूँ। बस ये एक ही बेड पे यहाँ पे सोता है, और ये आजकल इस महीने की ठंड कैसे, अब एक महीने के बाद यहाँ पे बर्फबारी भी हो जाएगी, और बस यही कंबल होता है। ये फट्टे टूटे हुए फट्टे पे सोता है, नहीं तो ये गद्दा गुद्दा बेडशीट कुछ नहीं रखता है। इसकी दिमागी हालात खराब है। मेरी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इनकी कोई हेल्प करे। मैं बहुत परेशान हूँ, ताकि इनकी कोई हेल्प करे। इनका कोई जिम्मेदार बने सर। कोई नहीं है सर, इनका आगे पीछे बाहर से कोई नहीं है सर। मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, कोई नहीं है। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि इनका कोई हेल्प करे। मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ पे मैं बहुत परेशान पड़ी हूँ, और भाई की हालत जो है वो बहुत खराब है। हाँ जी, ये इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इनकी कोई हेल्प करे, कोई इनकी हेल्प की मैं भी अपने परिवार में रहूं। हाँ जी, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ 2 हाथ जोड़ के, किस परिवार की कोई हेल्प करे। इनकी ये मेरा भाई यहाँ पे सोता है इस नंगे बेड पे। इसकी हालात ये भी बहुत खराब है। इनकी दिमागी हालात जो है वो बहुत खराब है। हाँ जी, मेरी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इनकी कोई हेल्प करे। इनका कोई जिम्मेदार बने, इनका कोई नहीं है। जी, हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है। इनकी कोई हेल्प करे जी। इनका इलाज हो जाए, ताकि ये भी अपनी जिंदगी स्वीकारे, ये भी अपनी जिंदगी ठीक ठाक बिताए, मैं भी अपने परिवार के साथ रहूं। तो ये जो है हमारे गांव का लड़का है, ये लगभग हमारी उम्र का, ये साथ में ही पढ़े हैं हम लोग। तो अभी ये पता नहीं 12-13 साल से इसका मेंटल हालत अभी ठीक नहीं है। तो कभी कपड़े खोल के बाहर होता है, ये देखिए पेशाब शू कर दिए, लैट्रिन अंदर कर देता है। तो जो हेल्प हमसे होती है हम करते हैं, कभी पकड़ता नहीं है कुछ। अगर कुछ देंगे भी तो नहीं पकड़ेगा। ये खाने के लिए भी ऐसे ही नमकीन या दुकान से कुछ 10-20 रुपए होंगे तो खा लेगा वहाँ से, अदरवाइज ये पकड़ता है नहीं कुछ। ऐसे जैसे कपड़े देने आएगा कोई, वो भी कम ही ऐसे अपने उसमें रहता है ये।
तो हमारी प्रशासन से मांग है कि इनका इलाज किया। एक्चुअली इसकी मम्मी भी बीमार है, तो ये बहन है इसकी, तो जो अभी 8-10 साल से यहीं पे रह रही है, अपने ससुराल से आके इनकी केयर कर रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए। अभी ठंड आ रही है तो अभी आम इंसान को भी दिक्कत हो रही है ठंड में, तो इसको तो आप देख सकते हैं एक कंबली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जितना हो सके सरकार से हम अपील करते हैं कि इनकी हेल्प। तो गरीब परिवार से आता है ये, तो खाने पीने की भी दिक्कत ही समझ लो आप अब। तो हमसे जितना होता है गांव वाले भी करते हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि इसका सरकारी उससे इलाज किया जाए। अगर ठीक हो जाता है तो चलो अच्छी बात है, अपना परिवार देखेगा कल परसों, ठीक है। तो नहीं तो ऐसे इनके माँ की भी हालत भी ख़राब है, मेंटली डिस्टर्ब भी है ये भी इसको देख के। तो भी 10-12 साल से देख ही रहे हैं हम लोग, तो अभी कोई आया नहीं है, आप आए हैं तो चलो थैंक यू सर। पर चलो करो इसका कुछ अगर बनता है आपसे तो सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसका कुछ किया जाए इलाज। सर इसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब है, अंदर ही बाथरूम कर देता है, अंदर ही लैटरिन कर देता है। और इसकी माँ भी 12-13 साल से इसकी माँ की दिमागी हालत जैसे इसकी है वैसे इसकी माँ की हालत है। तो यही बाथरूम भी अंदर कर देता है और लैटरिन भी अंदर ही कर देता है। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप सर इनका इलाज कराएं और देखो इनका इलाज हो जाए तो सर बहुत अच्छी बात है। नंगा चलता है और नंगा ही सर बैठता है, ठीक है। और सरकार से निवेदन है कि इनका सर इलाज किया जाए। सर इस परिवार में ये 2 बंदे जो हैं दिमागी परेशान हैं, बहुत बुरा हाल है इस परिवार का। सर 13 सालों से ये जो है 13-14 सालों से दोनों दिमागी परेशान है, माँ और बेटा। और इनकी बहन इनकी केयर करने के लिए बैठी है ससुराल से आके इधर, और सरकार इनको ले जाए कहीं पर इनका इलाज करवाए ताकि ये इनकी बहन भी अपने परिवार में आराम से बैठे। इतनी ठंड में इन फट्टों पे कोई बंदा नहीं सो सकता है, तो इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तब ये ऐसे फट्टों पे बैठ रहे हैं। तो सरकार से हमारी भी प्रार्थना है कि इनको कहीं पर ले जाएं और इनका जो है दिमागी हालात जो है ठीक हो पाए कहीं पर। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।